खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, प्रभु आशीष दे आपको। यीशु ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और तुरंत अपनी खाट उठा करके चलने और फिरने लगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आज एक सिस्टर से बात हो रही थी, एक फैमिली से, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए दिक्कत है कि हम अन्य जाति से हैं और पति मेरे चाहते नहीं हैं कि मैं प्रार्थना भवन में जाऊं, तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूं। तब परमेश्वर ने सभी के लिए समाधान निकाला हुआ है। लेकिन क्या होता है कि बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के, ज्ञान मीन्स मतलब कि पवित्र शास्त्र बाइबल, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत क्यों ना हो, वो सबका समाधान इसमें है। ओके, आपको फाइनेंशियली मजबूत कैसे होना, शारीरिक मजबूत कैसे होना, आत्मिकता में कैसे होना, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और जिस वचन को अभी हमने पढ़ा कि यहाँ 38 वर्ष से एक व्यक्ति कुंड के किनारे पड़ा हुआ था और वो इतना लाचार था कि वो कई बार सोचता था कि मैं कुंड में उतरूं और ठीक हो जाऊं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था कि हो सकता है उसको पैरालाइज हुआ हो, वो पैरालाइजिस हो, और कई बार कि वो सोचता हो कि मैं सरक करके जाऊं, लेकिन अगर किसी के सर पे चोट है तो पैर तो उसके ठीक है। और सारे कुंड के किनारे किनारे ही होते थे। जैसे ही कुंड का पानी प्रद्योत हिलाता था, तुरंत जो पहला व्यक्ति उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था। 38 वर्ष तक ये व्यक्ति वहां पड़ा रहा, वहीं पड़ा रहा। अब ध्यान से समझिएगा, जिस फैमिली से मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि परिवार में कोई दिक्कत ऐसी है कि वो माना करते हैं प्रार्थना भवन में नहीं जाना। कोई बात नहीं है, पर उन्होंने इस बात के लिए मना नहीं किया कि आप बाइबल ना पढ़ें या आप प्रार्थना ना करें या उपवास ना रखें। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतना तो कि हम बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर क्या सिर्फ यरूशलेम में ही प्रार्थना को सुनेगा हमारी? ऐसा भी नहीं है। या हमको यरूशलेम में, इजराइल में जाना पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये पहले हुआ करता था, एक पुराने समय में ये होता था कि जैसे कि दानियल जब प्रार्थना करता था तो वो ऊपरी कोठरी में जाता था और जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है उधर को हाथ उठा करके प्रार्थना किया करता था। लेकिन आज ये नहीं है। आज तो हम जहां भी जाएं, जहां भी बैठे, यहाँ तक कि आप बाथरूम में हैं, वॉशरूम में हैं, किचन में हैं, अपने रूम में हैं, छत पर हैं, स्टेशन पे कहीं भी हैं, आप जब उससे प्रार्थना करते हैं निश्चय वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि आज जो हम जिस बात को हम देख रहे हैं कि आज वो वहाँ यरूशलेम में ही नहीं है, आज तो वो हमारे भीतर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? देखिएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। तो जो वो मेरे भीतर रहता है, ये 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में जाना है, ये अनिवार्य है। ये 10 आज्ञाओं में 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में जाना है। ओके, लेकिन अगर किसी के साथ कोई ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं जा सकते, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पे है, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। पर आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, परमेश्वर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों का जानने वाला परमेश्वर है। वो हर एक को उसके मन के अनुसार उनको आशीष देता है। और दुनियावी रीति में मैं आपको कुछ दिखाऊं, आप मुझको कुछ दिखाएं, हैं हम कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू। तो हम किसी का दुनियावी रीति में कोई किसी का पागल बना सकता है, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं, भीतरी रूप को देखता है। परमेश्वर मनों का जानने वाला परमेश्वर है। और जैसे वो मन को देखता है, आपके अंदर एक विश्वास है परमेश्वर के प्रति। आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के समीप जाऊं, लेकिन आपका रास्ता बांध दिया है, आपको रोक दिया गया और फिर आपको ये भी कह दिया है कि आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है।
ओके, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, सब जातियों के लिए। एक चर्च ही ऐसी जगह जहां आपको हर धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा का बैठा हुआ नजर आएगा। ओके, तो अभी अगर आपके पति ने आपको कहा कि नहीं तुम्हें चर्च में नहीं जाना है, तो बाइबल क्या कहती है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने कहा कि अपने अपने पतियों के अधीन रहो, तो पति ने कहा कि आपको चर्च नहीं जाना, तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल नहीं जाना। अब क्योंकि प्रभु कह रहा है कि अपने पति की अधीनता में रहो। ओके, आप अपनी पति की आज्ञा का पालन कीजिएगा। अब दूसरी बात, अगर पति कह रहा है कि नहीं जाना है और मैं जाना चाहती हूं, तो क्या किया जाए? तो मैं परसों शायद मैंने आपको बताया था, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 14 वचन में, कि यदि पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है, तो पत्नी के विश्वास के द्वारा पति का उद्धार हो जाएगा। तो जब प्रभु ने लिख करके दिया है कि पत्नी विश्वासी है, पति अविश्वासी है, और पत्नी के विश्वास के द्वारा पति का उद्धार हो जाएगा, तो वो उद्धार आपका है, वो उद्धार आपसे को ले नहीं सकता। इसलिए जब आपको पता चल गया है, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर यहाँ भी सुन रहा है। अब हमको दानियल की तरह किसी भी आप जगह आप जाइएगा, दानियल की तरह ये नहीं कि हमको यरूशलेम की और हाथ करके यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलनी, उधर ही प्रार्थना करना, नहीं। आज वो आपके भीतर वास करता, आपके साथ रहता है, और कह रहा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। आप यदि आप अकेले हैं, तो फिर वो कह रहा है कि भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में आशीष देगा। तो किसी भी रीति से आप अपने परमेश्वर से वंचित नहीं है, अपने परमेश्वर से दूर नहीं है, और आपका चित्र अपनी हथेली पर उसने खोद करके बना रखा है, और आपकी शहरपना निरंतर उसके सम्मुख रहती है। एक बेटी, एक बेटा, एक मसीह विश्वासी जिसके रास्ते बंद कर दिए गए परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, तो आप अकेले में बैठ करके रो रहे हैं, प्रभु मैं तेरे मंदिर में जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे मंदिर में जाना चाहती हूँ, पर विरोध हो रहा है। लोग बोलते हैं धर्म बदल लिया, लोग बोलते हैं कि तुमने अपने आप को बेच दिया, लोग बोलते हैं तुम्हारा कोई ईमान नहीं है। लेकिन प्रभु मेरा, मैं तो सच्चे परमेश्वर के पास गई हूँ, और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मुझे बरकत दी है, तब मैं कैसे कह दूं? तो स्वाद जिसने चखा वो तो जानता है, बाकी तो लोग आपका विरोधी करेंगे। मैं आपको बता ही रहा था कि जो आपके साथ चलने के योग्य भी नहीं है, तो दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए वो टांग अड़ाते हैं। ओके, और शैतान को किसी और से दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत भी उसी से है जो सोल्जर हैं, जो सैनिक हैं। उनको पता है कि अगर ये, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू विश्वास कर, यदि एक घर से एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो उसके द्वारा उसका पूरा घराना आशीष को पाएगा। ओ हालेलुया, आमीन। ध्यान से समझिएगा कि एक घर से एक व्यक्ति यदि विश्वास करेगा तो उसके द्वारा उसका घराना उद्धार पाएगा, और वो उद्धार पाएगा। ये किसने कहा? धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। तो शैतान को दिमाग में ये बात है, अगर ये बहन बच गई, अगर ये भाई बच गया, अगर ये बच्चा बच गया, अगर इस घर से एक व्यक्ति बच गया जो हजारों साल से मैं इन पे राज्य कर रहा हूं, इन पे राज कर रहा हूं, हजारों साल से जो मैंने इनको झगड़ा है, क्लेश दिया, मुसीबत दी है, टेंशन दिए, परेशानी दिए, जो श्राप मैंने इन पर ला रखे हैं वो तो टूट जाएंगे। इसलिए उसको किसी और से दिक्कत नहीं, उसी मसीह में बढ़ने वाली हर व्यक्ति से, हर भाई हर बहन से दिक्कत है। और अगर उसको दिक्कत है, कोई बात नहीं है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। क्या लिखा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, मेरे पक्ष में है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या लिखा है? जो हम लोग यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ा है, यहाँ कुंड के किनारे एक व्यक्ति पड़ा है
बहुत सारे बीमारियां पड़े होते थे, और इस कुंड का एक था कि स्वर्गदूत नियुक्त समय पर आकर के कुंड के पानी को हिलाता था, और जैसे ही पहला व्यक्ति उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था। ये 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति, 38 वर्ष से वहां पड़ा हुआ, उम्र इसकी कितनी होगी? एक दिन ध्यान से समझिएगा, जब आपके मन में है प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, जब आपके मन में जिज्ञासा है, उसके प्रति प्रेम है, कहते हैं ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। और खुदा को ही तो ढूंढ रहे हैं, मनुष्य को नहीं ढूंढ रहे, किसी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को नहीं ढूंढ रहे, किसी धन संपत्ति को नहीं ढूंढ रहे, किसकी खोज कर रहे? उसी के धर्मराज की खोज कर रहे। और जब उसके धर्मराज की खोज कर रहे हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर का धन्यवाद के उसने कहा कि करो उसके धर्मराज की खोज, और उसके बाद ये सब वस्तुएं, हालेलुया, हर बंधन टूटेंगे, हर परेशानी जाएगी, हर दिक्कत जाएगी। अब कुंड के किनारे ये व्यक्ति पड़ा हुआ है, और एक दिन यीशु मसीह के पास आता है कि क्या चाहता है तू? महोदय, कुंड जब हिलाया जाता है, कुंड का पानी जब हिलाया जाता है, स्वर्गदूत आता है, तो मैं बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं पाता, मैं चलने की कोशिश करता हूँ, मैं चल नहीं पाता, मेरे साथ दिक्कत है, परेशानी है, ऐसा भी मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा करके वहाँ लेकर के जाए। मेरे माँ मेरे पास नहीं है, मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं सोचता हूँ बार क्या करूँ, और 38 वर्ष हो गए, मेरी समझ में जा रहा मैं क्या करूं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या पहले बात कर रही कि तू क्या चाहता है। इसने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। जिस फैमिली से आज मेरी बात हो रही थी, अभी वो ग्रुप में है, तो उनका भी यही था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे मना किया जाता है। अब हम पता कहाँ देख रहे हैं कि मेरा पति जो है वो मेरे लिए मार्ग खोल दे, मेरा जेठ मुझे जाने दे, मेरी सासू जाने दे, मेरा भाई जाने दे, मेरे रिश्तेदार जाने दे। तो इन सबों को तो विरोध में खड़ा कर दिया गया है। अब जब दिमागी हमारा उस व्यक्ति का ध्यान कहाँ था, स्वर्गदूत आएगा, कुंड का पानी हिलेगा, मैं उसमें जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा, वैसे ही हमारा ध्यान भी कहाँ रहता है? इंसान पर। कोई हो जो मुझे लेकर के जाए, मेरे परिवार में जो विरोधी हैं वो बदल जाए, मेरे लिए मार्ग खुले, लेकिन मार्ग नहीं खुल रहा है। और इसके विषय में दाऊद कहता है भजन से 121 में, कहता है कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊं? क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊं? मुझे सहायता कहां से मिलती है? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर ही से मिलती है। और जब सहायता यहोवा की ओर से मिलती है तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा जरूर कर आप लोगों से कि सहायता यहोवा से मिलती है, चट्टानों के देखने से नहीं होगी। उस कुंड के पानी को हिलाने वाला स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत मेरे और आपके लिए नौकर हैं, हेल्पर हैं, और उसको भेजने वाला मेरा बाप है, आपका बाप है, यीशु मसीह। वो भेजता, जाओ जाकर के कुंड के पानी को हिलाओ। और वो देखता है कि कितनों का भरोसा चट्टान पर है और कितनों का उस चट्टान को बनाने वाले पर है। कितनों का भरोसा दाऊद की तरह है, या फिर वो उसी कुंड पर बैठे हुए हैं, उसी कुंड के पानी के हिलने की इंतजार कर रहे हैं। दिक्कत चल रही है, 38 वर्ष हो गए, नहीं हो पाया। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह उसके पास आया, यीशु मसीह ने कहा उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जितने लोग सुन रहे हैं, और विशेषकर उस फैमिली से जिसका ये प्रॉब्लम है, मेरी बहन, मेरे भाई, चिंता ना करें, यीशु मसीह आपके साथ है। वो जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। उसने पतरस से कहा, पतरस जा, हमें टैक्स पे करना है, पैसा मेरे पास भी नहीं, पैसा तेरे पास भी नहीं है, समुद्र के पास जा, पहली मछली पकड़, उसके मुंह को खोलना, उसमें तुझे सिक्का मिलेगा। वो जानता है,
उसने कहा हुआ ये थे। उसने कहा कि और फिर एक दिन वो मछली पकड़ रहे थे, पतरस उनके कुछ साथी, तो कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। यीशु मसीह ने कहा दाहिनी और जाल डालो। ध्यान से समझिएगा, दाहिनी और बाएं से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, क्या ये हुक्म को मानते हैं? जबकि वो एक्सपर्ट लोग थे, उनको पता था मछली रात को आती है, हम तो सारा रात मेहनत कर चुके, कुछ नहीं मिला, अब कैसे होगा। और उन्होंने तो भी पतरस ने कहा ठीक है गुरु, जब तू कहता है तो हम जाल डाल लेते हैं। उन्होंने जाल डाला और जाल डाल करके क्या हुआ, उनके जाल मछलियों से फटने लगे। ये बताने का मतलब क्या है मेरा, कि जब हम उसकी सुनते हैं और तो वो कार्य हमारे जीवन में होते हैं। और कैसे, मेन बात क्या चल रही है यहाँ, कि हमारा ध्यान कहाँ है। वो मनो को जांचने वाला, जानने वाला परमेश्वर है और हर एक को उनके मनों के अनुसार उनको आशीष देता है। हर एक को उनके मनों के अनुसार उनको आशीष देता। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और अब के बाद आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा, जो भवन जा सकते हैं जरूर जाइएगा, जो नहीं जा सकते हैं, एक कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब इस तरह का वचन हमें मिल जाता है, अरे प्रभु तो हमारी सुनता है, ठीक है, अगर आज हम चर्च नहीं जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को जानता है, अगर जानबूझकर गलती करेंगे अपने आशीष को गवा देंगे। लेकिन वाकई ही आप परेशान हैं, आप जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, आप बंदिश में हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर, तू भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे गुप्त में आशीष देगा। तो वो आशीष आपकी है, उसको पुकारते हैं, वो सुनता है, वो जिंदा खुदा है, सामर्थी परमेश्वर है, जमीन और आसमान का बनाने वाला प्रभु है। उसने तो हमको अपने हाथों से रचा, अपने हाथों से बनाया। वो हमारे अंग अंग को, एक एक बॉडी पार्ट को जानता है, हमारे सोच विचार को जानता है। आप अगर वाकई ही उससे प्यार करते हैं तो उसी ने इस बात को कहा कि तू विश्वास कर। इस समय जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। शैतान को पता ये बच गई तो ये मेरे छितड़े उड़ा देगी, मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा। इसलिए मुसीबतें, परेशानियां, टेंशन है, झगड़े हैं, दिक्कतें हैं, पर क्या है, क्योंकि तुम उस इब्लीस से अनजान नहीं हो, उसके षड्यंत्र को तुम जानते हो। वो षड्यंत्र रचने वाला है, ये वही है जिसने हमारे आदि माता पिता हव्वा को बहकाया। उनको बहकाया, वो हमको भी बहकाने आएगा। हर एक की कमजोरी को वो जानता है और वो यही चाहता है कि कितनों को वो नाश कर दे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आए, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। औकात नहीं शैतान की वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, लेकिन जब सावधानी हटती है तभी दुर्घटना घटती है। आप उपवास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, उसके समीप बैठ जाइएगा। आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा, बैठ जाइएगा, चौकड़ी मार के बैठ जाइएगा, घुटनों पे घुटने टेक कर बैठ जाइएगा, घूम घूम के प्रार्थना कीजिए। जैसा भी हो, बस आप अपने पिता से बातें करिएगा, संगति कीजिएगा, कहे प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे जीवन में नया काम कर, मेरे जीवन की घटी कमी को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा कर। और जो वचन बताएगा उसको बोलिएगा, घोषणा कीजिएगा, घोषणा की प्रभु तूने कहा है, प्रभु तूने कहा है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब प्रभु आपने कहा है तो आपका वचन टल नहीं सकता है। और कहिएगा मैं आशीष पा चुकी हूँ, मैं ही नहीं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घराना, जिनका बोझ आप रखते हैं वो सब आशीषित हो चुके हैं। बस घोषणा कीजिएगा। क्या दाऊद कह रहे, क्या मैं अपनी आंखें चट्टानों पर लगाऊंगा? नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर ही से मिलती है। और जब सहायता यहोवा की ओर से मिलती है तो हम उसी को निहारेंगे, हम उसी को पुकारेंगे, हम उसी को कहेंगे हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा राजा, तू मेरा उद्धारकर्ता, तू मेरा प्रभु परमेश्वर, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। आशीष तो तुझी से चाहिए, और यदि तू आशीष नहीं देता तो भी तू ही मेरा परमेश्वर है। और जब आप ऐसा कहेंगे निश्चय ही
आशीष तो आपकी, आप आशीष के वारिस हो चुके हैं, आप आशीष के वारिस हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता है, वही अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। सपोज कीजिएगा आपका कोई फैमिली का विदेश में है, फॉरेन कंट्री में, और वो आपके पास कुछ पैसे भेजता, 10,000 रुपये, 10,000, ओके। वो बैंक में आ गए, उन्होंने फ़ोन करके आपको बोला भाई मैंने आपके लिए पैसे भेजे हैं, आप वो ले लेना, ओके। लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं है। आप जाएंगे, बैंक जाएंगे या एटीएम जाएंगे तो आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन पासवर्ड आपके पास नहीं है। इसलिए अब भले आपके अकाउंट में 10,000 हैं, 10 लाख हैं, 10 करोड़ हैं, और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप उसे नहीं निकाल सकते। आपके पास है भरपूरी से, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते। तो क्या किया जाए? पासवर्ड को ले लीजिएगा, पासवर्ड को ले लीजिएगा, पासवर्ड को पता कीजिएगा। जिनको पता होता है एटीएम कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एटीएम किस तरह से होता है, हमको समझाओ, हमें बताओ, आपको पता चल जाएगा। वैसे ही पूछिएगा कौन सा पासवर्ड है। हमने एक सुना था वचन कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसमें लिखा है। क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, हमें बताओ। मैं तो यही सोच रहा था, मैं तो यही सोच रही थी, हमको तो बस ऐसे ही रहना पड़ेगा। 38 वर्ष का व्यक्ति 38 वर्ष से तो कुंड के किनारे पड़ा हुआ, कुंड के किनारे। अब देखिएगा कितना दुख उसने झेला, कितनी दिक्कतें, बीमारियां, कितने परेशानियां, और सबसे बड़ी बात है कि उसके सामने ही लोग चंगे होकर के जाते, लेकिन वो उलझा हुआ, वो दुखी। ध्यान कहाँ है? कुंड पर। तो ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं दिया है कि हम उस पहाड़ पर जाएंगे ठीक हो जाएंगे। किसी को कहा सीलो की नदी में जा करके, किसी को कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, किसी को कहा जा देखने लग। वो परमेश्वर ने एक बात नहीं रखी है। मेन क्या रखा है? जैसा तेरा विश्वास। अपने विश्वास को मजबूत कीजिएगा। 38 वर्ष से ये कुंड के किनारे पड़ा हुआ ये बीमार, ये कुंड की तरफ देखता था, खुदा की तरफ नहीं देखता था। आप इंसान की तरफ देखना बंद कर दीजिएगा, खुदा की तरफ देखिएगा। परमेश्वर मेरे जीवन में नया काम कर, मेरे जीवन की घटी कमी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। प्रभु तेरा वो वचन पूरा हो खुदावन, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। प्रभु इन वचनों को पूरा कर खुदावन, अपनी योजना को मेरे जीवन से पूरा कर, और निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीषित, मैं क्या कह रहा हूं, आप आशीषित हैं। आपके अकाउंट में भरपूरी से पैसा है, वो पासवर्ड नजर नहीं आ रहा है, वो पासवर्ड समझ में नहीं आ रहा है। बस वो पासवर्ड निकालिएगा और जल्दी से जा करके अपने अमाउंट को, अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को, अपनी आज़ादी को निकाल करके लेकर के आइएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। इसीलिए प्रभु ने यहोशू से कहा था कि बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार चलने की तू चौकसी करना, ना तो उसके दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगी, सफलता प्राप्त करोगे। तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। कहिएगा, ये डिक्लेयर कीजिए, घोषणा कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में घोषणा कीजिएगा। कहिए, प्रभु मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, मैं खून खरीदा हूं, मैं यीशु से जन्मा हूं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। हालेलुया। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई गाइए बोलिए, मनी मन बोलिए, डिक्लेयर, घोषणा कीजिएगा।
लिखा है जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं और किसी एक विषय को लेकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो मेरे पिता की ओर से वो हाँ और आमीन में हो जाती है। कहिए, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। हालेलुया। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे रूह के, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर बंधन यीशु मसीह के नाम में वचन के होते होते टूट चुके हैं। तमाम अंधकार की शक्ति, गड़बड़ी तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा, ताबीज के सताए हुए, टोनों के सताए हुए, गंदगी के, जिन के, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका, अर्थात यीशु मसीह का वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष, आप आशीषित हैं। रहे सहे जो कमी थी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम में अब कुंड को मत देखिएगा, यीशु को निखारिए, निहारते रहिएगा। और यीशु कौन है? यीशु को निहारते, निरंतर आप यीशु को निहारते रहिएगा। इसको पढ़िएगा। बुद्धिमान प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे खुदावन, मुझे स्वतंत्रता दे खुदावन। और आप दासी की नहीं, स्वतंत्र स्त्री की संतान है। हालेलुया। अब बारिश है, हम बारिश है, मैं बारिश हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूँ आप लोगों को, जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं, जितने समय सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन, जितने भवन में, जितने आसपास सुन रहे हैं इस समय, मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि हर बंधन टूट चुके हैं, रही सही कमी जा चुकी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हैं, आशीषित हैं। और आपकी बरकतें, आपकी आशीषें, आप जिन जिन से मिलेंगे, जहां जहां जाएंगे, ये उनमें ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में, ये उनमें ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हैं। तमाम गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से, बुरी सोच, गंदी सोच, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार जो होते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके दिलो दिमाग से, आपके परिवार, आपके घरों से निकालकर आपसे दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सबों को, एक एक व्यक्ति को, जितने समय सुन रहे हैं, आपके परिवार को, आपके परिवार वालों को, आपके घरों को ढांप देते हैं। धन्यवाद देते, सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून
ने खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिताजी आज के इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए, इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र प्रभु, आपने अभी तक संभाला, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते राजा यीशु, हम सबों को आशीषित किया, हम सबों को बरकत दी परमेश्वर, और मुझे बोलने के लिए बुद्धि, समझ, सामर्थ्य दी। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सबों को सुनने के लिए, समझ दी, बुद्धि, ज्ञान दिया परमेश्वर। और ये जो बीज बोया गया प्रभु जी, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीषों को लेकर के आएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर के आएगा, यीशु मसीह के नाम में आशीषित। धन्यवाद देते प्रभु जी सब बातों के लिए खुदावन। और कुछ लोग ढीठ बने रहते हैं सुनने वाले, अगर कोई ढीठ है वो टूटे, यीशु मसीह के नाम में टूटे, और खुदावन जब वो टूटे तो दोबारा बने, और आपकी महिमा उन सबों के जीवन से। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा सेनाओं के हो आपको देके प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।